गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस फाइनेंस की नेक्स्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लीज फाइनेंसिंग। सो लीज फाइनेंसिंग क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है, लेसर और लेसी के बीच में, जहाँ पे लेसर जो है वो आपका ऑनर होता है और लेसी जो होता है वो यूज़र होता है। यानी कि जो लेसर है वो क्या करेगा, अपनी एसेट जो है वो लेसी को दे देगा कि भाई आप इसको यूज़ कर लो, लेकिन फ्री में नहीं देगा उसको यूज़ करने के लिए, बल्कि क्या कहेगा कि भाई इसके बदले में आपको मुझे एक पेमेंट करनी पड़ेगी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे, पीरियोडिकली पेमेंट। ठीक है कि भाई मंथली आप पेमेंट करोगे या फिर जैसे भी, तो वो आपको पेमेंट मेरे को करनी पड़ेगी और उस पेमेंट को हम बोल देते हैं लीज रेंटल। ठीक है, तो यानी लेसर दे देगा अपनी एसेट लेसी को और वो उसको यूज़ करने के लिए देगा कि भाई आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको मेरे को पेमेंट देनी पड़ेगी। जितने टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज़ करोगे उतने टाइम पीरियड के लिए आप मुझे पेमेंट भी करोगे। और यहाँ पे लेसर जो है वो लेसी को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने का राइट देता है, मतलब कि मेन मालिक तो यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे पास एसेट आ गई तो अब तू कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये नहीं है। अब जो हमारा लीज होता है वो टोटल जनरली वैसे तो बहुत सारे टाइप का होगा ये, बट जो मेन मेन मैं आपको बता रही हूँ, तो मेन मेन ये 4 टाइप्स होते हैं जिन जो ये आते हैं पेपर्स में, है ना। तो ये ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, लेवरेज लीज एंड सेल्स एंड लीज बैक। तो इनको आगे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग लीज एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है जो कि लेसर और लेसी के बीच में होता है, जहाँ पे लेसर लेसी को अलाउ करता है, यानी परमिशन देता है कि आप मेरी एसेट को यूज़ कर सकते हो फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक फिक्स्ड टाइम के लिए, है ना। लेकिन मैं आपको ऑनरशिप नहीं दूंगा, यानी ऑनर तो मैं ही रहूँगा, मालिक तो मैं ही रहूँगा उस एसेट का, बस आप उसको यूज़ कर सकते हो और एज ए रेंट आप मेरे को रेंट पे करोगे। और ऑपरेटिंग लीज में जितना भी उस एसेट से रिलेटेड खर्चा होता है, जैसे मान लो उसने कुछ भी दे दिया, बिल्ड मशीनरी दे दी मान लो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चा, इंश्योरेंस वगैरह करा दिया उसका, तो सारा जो खर्चा है, सारा जो रिस्क है वो ये ऑनर यानी लेसर ही उठाएगा। और इससे अगर कोई बेनिफिट भी होगा तो वो बेनिफिट भी लेसर को मिलेगा। द लेसर प्रोवाइड स्पेशल सर्विसेज। इसके अलावा लेसर जो है उस एसेट से रिलेटेड स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, जैसे फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है कुछ अगर ज़रूरत हो तो, सपोर्ट स्टाफ जो होता है स्टाफ वो प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा लीज का जो पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है, थोड़े टाइम के लिए होता है, जैसे कुछ महीनों के लिए। तो इसीलिए जो लीज का पीरियड का जो टाइम है वो जितनी उस एसेट की लाइफ होगी ना, उस एसेट की लाइफ से थोड़ा होगा, छोटा होगा। यानी मान लो वो एसेट लगभग 2 ही साल चल सकते हैं, तो 2 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हम उसको लीज पे दे सकते हैं उस एसेट को, तो वो ऑपरेटिंग लीज होगा। और ऑपरेटिंग लीज एक ऐसा लीज है जिसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कोई भी पार्टी, चाहे वो लेसर है या लेसी, उसको लीज पीरियड होने से पहले पहले कैंसिल कर सकती है। तो ठीक है, ये आ सकता है कि कौन सा लीज जो होता है वो कैंसिलेबल होता है, तो आंसर होगा ऑपरेटिंग लीज। नेक्स्ट है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज के जस्ट अपोजिट है। जैसे वो शॉर्ट टर्म का एग्रीमेंट था, वैसे ही फाइनेंस लीज जो है लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट होता है। फाइनेंस लीज को हम सेल्स लीज भी बोल देते हैं और कैपिटल लीज भी बोल देते हैं। इसमें लेसर लेसी को रेंट के बदले में क्या कहेगा कि भाई आप मुझे रेंट भी दो, लेकिन साथ के साथ मैं ना अपनी एसेट से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं और उससे रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यानी आप मुझे रेंट भी दोगे और साथ के साथ उस एसेट से रिलेटेड जितना भी रिस्क होगा वो आप बियर करोगे, जितने बेनिफिट होंगे वो भी आपके होंगे। और फाइनेंस लीज ऐसा होता है जो कि नॉन कैंसिलेबल होता है, उसको कैंसिल नहीं कर सकती कोई भी पार्टी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा लीज कैंसिलेबल होता है, वो आएगा ऑपरेटिंग लीज, और कौन सा लीज नॉन कैंसिलेबल होता है तो आ जाएगा फाइनेंस लीज। और जो फाइनेंस लीज होता है उसमें सारे के सारे कॉस्ट बेचारे लेसी को ही बियर करने पड़ते हैं, सारे रिस्क वगैरह, लेकिन बेनिफिट भी तो मिल जाते हैं ना इसको। जैसे मान लो इंश्योरेंस करा रखा हो उस एसेट का और वो किसी तरह से हो जाए, वेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए, तो सारा इंश्योरेंस का पैसा इसको मिल जाएगा ना। फिर है लेवरेज लीज। लेवरेज लीज जो होता है उसमें 3 पार्टीज इंक्लूड होती है, लेसर, लेसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लैंडर के नाम से जानते हैं।
तो इसमें क्या होता है, लेसर जो है वो चाहता है कि वो कोई एसेट खरीदे। इसके लिए वो क्या करता है, मनी बोरो करता है, पैसे उधार लेता है ताकि वो एसेट खरीद सके, एसेट परचेज कर सके। परचेज करने के बाद वो इस एसेट को लीज पर दे देता है, पट्टे पर दे देता है। किसको, लेसी को। अब लेसी क्या करेगा, उसने लीज पर ले लिया, फिर वही प्रोसेस चलेगी कि वो रेंट पे करेगा। अब ये जो लेसर है वो इस रेंट का यूज़, ये जो इसने उधार लिया था ना इस इंस्टीट्यूशन से, कोई भी बैंक वगैरह है, इस उधार पेमेंट के लिए यूज़ करेगा। अब जो लेसी रेंट देगा जितना भी अमाउंट, उस अमाउंट को वो यहाँ पे डाल देगा लेसर। क्यों, क्योंकि उसने उधार लिया है, पैसे चुकाने तो है ना, तो इस रेंट के पैसे से वो चुकाएगा। ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका सेल्स एंड लीज बैक, जहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी लगा लो, कंपनी लगा लो मान लो, तो वो क्या करती है, उसने एसेट अपनी सेल कर दी और ये जो बंदा है इसने परचेज कर ली। लेकिन अब वो चाहती है कि वो उसको वापस से वो एसेट ले, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहती, परचेज नहीं करना चाहती। इसलिए वो क्या करेगी, इसको बोलेगी कि आप मुझे मेरी एसेट अब लीज पर दे दो। अब ये बन गई लेसी और ये बन गया लेसर, क्योंकि ये उसका स्वामी हो गया, इसने तो परचेज करी है ना भाई, बकायदा पैसे दिए हैं। सो ये हो गया लेसर और ये होगी लेसी, क्योंकि ये एसेट लीज पर ले लिया। फिर सेम प्रोसेस चलेगी, अब ये इसको रेंट पे वगैरह करेगी। ठीक है, तो यही था लीज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन नेक्स्ट हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आई थिंक 3 से 4 दिन मुझे लगता है कि लगेंगे ये जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है इसको कंप्लीट होने में। और अगर मेरे पास और जैसे टाइम रहता है तो मैं कोशिश करूँगी 2 टॉपिक एक साथ करा दूँ। तो जैसे जितना टाइम रहता है उस हिसाब से मैं आपको करा दूँगी। और यूजीसी नेट के फॉर्म निकल चुके हैं, आपको पता होगा, और आप में से कई बच्चों ने फिल भी कर दिए होंगे। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए। तो सेकंड जो कॉमर्स का जो पेपर है उसकी तो यही सी हो जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। उसमें कुछ एक टॉपिक जैसे आरसी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गए, तो वो तो आप कहीं से भी उठा सकते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस छाट सकते हो, है ना। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप कोई एक फिक्स चैनल कर सकते हो जहाँ से आप देख सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको भाई टॉपिक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर सकते हो आप, जो भी आप कैसा समझ आया नहीं आया, जो भी दिक्कत रही है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।